हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में टॉप 50 साइंस के क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका सेट 9 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। 8 सेट्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उनको मिस कर दिया है तो उनकी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। हर एक सेट में हम टोटल 50 क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जो सभी क्वेश्चंस आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट इज दी। तो जो प्रसव पूर्ण विकास होता है उसकी सबसे लंबी अवधि क्या होती है? तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेटल पीरियड लॉन्गेस्ट पीरियड होता है जो आपका प्रीनेटल डेवलपमेंट का। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो? आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन ए मैंगीफेरा इंडिका हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम्स को एक बार कवर करें तो मेलस डोमेस्टिका साइंटिफिक नेम है एप्पल का, सोलेनम ट्यूबरोसम रहेगा पटेटो का, मूसा पैराडीसिया लिन रहेगा बनाना का, सीडियम गुआवा रहेगा गुआवा का, एलम सेपा है ओनियन का, और सोलेनम लाइको पेर्सिकम रहेगा आपका टमाटो का। तो हमारे कुछ डेली यूज जो आइटम्स होते हैं उनके साइंटिफिक नेम्स को हमने यहाँ पे कवर किया है। विच ISO सर्टिफिकेशन पर्टेन्स टू इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम? तो कौन सा हमारा एक ISO सर्टिफिकेशन रहेगा किसके लिए? इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो 14001 ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रेनबो इज ऑब्जर्व्ड इन विच डायरेक्शन? इंद्रधनुष किस दिशा में दिखता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी अपोजिट टू द सन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करी जाए जो क्रिटिकल एंगल होता है रेनबो का वो होता है 48 डिग्री। जो लीस्ट डेविएटेड कलर है वो रेड रहेगा, मोस्ट डेविएटेड कलर वॉयलेट होता है। विबग्योर के नाम से हम जानते हैं टोटल 7 कलर्स होते हैं रेनबो में, तो उसमें वॉयलेट जो होता है ये मोस्ट डेविएटेड कलर होता है, और जो लास्ट रहेगा विबग्योर का रेड वो आपका लीस्ट डेविएटेड कलर होता है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है वॉयलेट की और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है रेड कलर की। शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है रेड की। आप सबको पता है कि वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी होती है ये आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, या फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी किसकी हो जाएगी? वॉयलेट की। सी वाटर दैट इज सॉल्ट वाटर फ्रीज एट। तो जो समुद्री जल होता है या फिर जो खारा पानी होता है तो उसकी जो क्या होती है बिंदु जो होती है जिसमें जमने की जो नंबर होता है वो कितना होता है, उसमें क्या फर्क होता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एट ए स्लाइटली लोअर टेम्परेचर देन फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर जो होता है वो आपका जल्दी जम जाता है, लेकिन जो सॉल्ट वाटर होता है उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है फ्रेश वाटर के कंपेरिजन में जमने में, फ्रीज होने में। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड? तो द्रव्य की श्वानता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी विस्कोमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेम में ही आपको आंसर मिल गया है। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट हमारी डिवाइस हैं या इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी बात यहाँ पे हम करेंगे। तो ओडोमीटर जो होता है ये मेजर करने के लिए यूज किया जाता है अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेसिपिटेशन ओवर अ सेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम रेन गॉस के नाम से भी जानते हैं। जो ओडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम डिस्टेंस जो कवर किया गया है किसी व्हीकल के द्वारा उसको मेजर करते हैं। टैकोमीटर का यूज किया जाता है मेजर करने के लिए स्पीड ऑफ एरोप्लेन्स या फिर जो मोटर बोट्स होती हैं उनकी स्पीड को नापा जाता है टैकोमीटर के थ्रू। पोटेंटियोमीटर होता है जिसकी मदद से हम कंपैरिजन करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस का सेल की। यूडियोमीटर एक ग्लास ट्यूब होती है जिसकी मदद से मेजर किया जाता है वॉल्यूम चेंज इन गैस केमिकल प्रोसेस में। कार्डियोग्राफ जो हमारा हार्ट का मोशन होता है उसको ट्रैक करता है, कैप्चर करता है, जो कार्डियोग्राफ मशीन होती है उस पर शो करता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड। तो सूर्य की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं।
कोविड-19 वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो उससे आप इजीली इसको लिंक करके याद रख सकते हैं कि सन की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको कोरोना बोला जाता है। क्लोस्ट्रोफोबिया इज द फियर ऑफ, तो क्लोस्ट्रोफोबिया किसका डर है? तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फियर ऑफ बीइंग इन कंस्ट्रक्टेड कन्फाइंड स्पेस। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट फियर्स की हम बात करें तो आपका हाइपोकॉन्ड्रिया रहेगा जो कि फियर है इलनेस से, बिकमिंग इल। एक्कोफोबिया रहेगा फियर जिसका वाटर से फियर होता है। एरोफोबिया में फ्लाइंग का फियर होता है। एक्रोफोबिया में हाइट का फियर होता है। एस्कलफोबिया में एस्कलेटर्स का फोबिया होता है। जूफोबिया में एनिमल्स का। एमिटोफोबिया में वॉमिटिंग का। और एक्रोफोबिया में स्पाइडर्स का। वाई इज गोल्डन राइस पेल येलो इन कलर, तो गोल्डन जो राइस होता है, जो चावल होता है, उसका रंग हल्का पीला किस कारण की वजह से होता है? तो उसमें क्या चीज प्रेजेंट होती है? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बीटा कैरोटीन होता है वो प्रेजेंट होता है आपका गोल्डन राइस पेल में, जिस कारण की वजह से हल्का सा येलोइश कलर होता है गोल्डन राइस का। व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए कि प्योर वाटर जो होता है, शुद्ध पानी जो होता है, उसका पीएच कितना होता है? तो इसमें हमारा 7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 जो होता है ये आपका न्यूट्रल होता है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पीएच लेवल्स की बात करी जाए तो गैस्ट्रिक जूस का होता है 1, लेमन जूस का 2.5, विनेगर का 3.0, एसिटिक रेन का आपका 5.6, यूरिन का 6, मिल्क का 6.5, ब्लड का 7.4, लाइम वाटर का 11, सॉफ्ट ड्रिंक का 3 और सी वाटर का 8.5। इसमें जो आपको ये आंसर दिए गए हैं ये थोड़े से वेरी भी कर जाते हैं, ऑप्शन के हिसाब से आपके वेरी भी करते हैं। जो 7 से कम होता है वो आपका होता है एसिड, और जो 7 से ऊपर होता है 14 तक, 0 से 7 के बीच में एसिड और 7 से आपका 14 के बीच में होता है बेस। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, तो हमारी जो हड्डियां होती हैं और जो हमारे दांत होते हैं वो मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ऑप्शन ए कैल्शियम फॉस्फेट इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा। Which one of the following is the unit which measures the thickness of the ozone layer of the atmosphere? तो एटमॉस्फेयर जो रहेगा, वायुमंडल जो रहेगा, उसमें जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन जो परत है, उसकी जो मोटाई है उसको मापने के लिए एक यूनिट में नापा जाता है। कौन सी इकाई होती है जिसमें हम थिकनेस को नापते हैं ओजोन लेयर की? तो इसमें हमारा डॉप्सन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट यूनिट्स की हम बात करें तो नॉट यूनिट हो जाएगी जिसमें हम स्पीड को नापते हैं। पॉइज यूनिट रहेगी विस्कोसिटी को मेजर करने की। मैक्सवेल इंडक्टेंस की एसआई यूनिट हो जाती है। एम्पियर रहेगी आपकी इलेक्ट्रिक करंट की। टॉर हो जाएगी प्रेशर की। और जूल हो जाएगी एनर्जी और वर्क की। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन एमेलगम विद अदर मेटल्स, तो कौन सा हमारा एक धातु रहेगा जो कि अन्य धातुओं के साथ मिश्रण बनाता है? तो इसमें मरकरी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा, तो जो मानव लार होती है, जो ह्यूमन सलाइवा होता है, उसमें कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सलाइवरी अमाइलेज। और जो माउथ होता है हमारा, जो सलाइवा होता है, वहीं से जो हमारा फूड का पचने का जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो हमारा फूड का स्टार्ट होता है। कहाँ से? ह्यूमन माउथ से, क्योंकि जो सलाइवा होता है वो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा को सिक्रीट करता है, अमाइलेज को सिक्रीट करता है, जिससे फूड आपका लुब्रिकेट हो जाता है, टूटने लगता है, और वहीं से हमारा जो फूड का डाइजेशन का प्रोसेस है वो उसी वजह से स्टार्ट हो जाता है, सलाइवा की प्रेजेंस की वजह से। अगर बात करी जाए कि हमारे स्टोमक में, हमारे पेट में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो वो पेप्सिन होता है। और स्टोमक में जो एसिड होता है वो कौन सा होता है? HCl। पेनक्रियाज में आपका रहेगा लाइपेज, फॉस्फोलिपेज और आपका एस्ट्रेस। जो एंजाइम प्रेजेंट होता है बॉर्डर पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बॉर्डर पे, वो आपका लैक्टेज रहेगा। और जो एंजाइम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो फर्स्ट सेक्शन होता है वहां पे प्रेजेंट होता है वो होता है आपका ट्रिप्सिन। द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इज डैश, तो सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा डैश कौन सा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूकैलिप्टस। यूकैलिप्टस जो होता है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट होता है। विच प्लैनेट
अमंग दीज हैव दी हाईएस्ट डेंसिटी, इनमें से किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? तो आप सबको पता है हाईएस्ट डेंसिटी किसकी रहेगी, हमारे अर्थ की हाईएस्ट डेंसिटी है। अगर लोएस्ट डेंसिटी की हम बात करें तो वो आपका सैटर्न हो जाएगा। हाईएस्ट ग्रेविटी रहेगी जुपिटर की, लोएस्ट ग्रेविटी है मरकरी की, फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट मरकरी रहेगा, स्लोएस्ट प्लैनेट है वीनस, रेड प्लैनेट मार्स को बोला जाता है और ब्लू प्लैनेट रहेगा हमारा अर्थ। द ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ड्यू टू, तो स्वच्छ आकाश का जो नीला रंग होता है वो किस कारण की वजह से होता है? तो इसमें हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्पर्जन की वजह से हमें जो स्काई होता है वो ब्लू कलर का दिखता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRO? CRO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैथोड रे। CRT आपने सुना होगा, कैथोड रे ट्यूब होता है, CRO का होता है कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप। व्हाट स्ट्रक्चर सेपरेट्स दी थोरैकिक कैविटी फ्रॉम दी एब्डोमिनल कैविटी? तो जो आपकी थोरैकिक कैविटी होती है उसको जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उससे अलग किया जाता है, सेपरेट स्ट्रक्चर होता है एक, तो वो कौन सा होता है आपका? तो डायफ्राम जो है आपका, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री? तो रसायन विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो एंटोन लेवुइजर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट फील्ड्स के फादर्स की बात करें तो बायोलॉजी के फादर रहेंगे एरिस्टोटल, जियोलॉजी का फादर भी एरिस्टोटल को ही बोला जाता है, ज्योग्राफी का फादर बोला जाता है एरातोस्थेनेस को, ज्योमेट्री के फादर हैं यूक्लिड्स, स्टैटिस्टिक्स के फादर बोला जाता है रोनाल्ड फिशर को, मैथमेटिक्स के फादर बोला जाता है आर्किमिडीज को। द वेट ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज मिनिमम व्हेन इट इज प्लेस्ड एट, तो अगर किसी वस्तु को किस स्थान पर आपका रखें जिसपे उसका जो भार है वो न्यूनतम हो जाए, तो वो आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ अर्थ। अगर हम अर्थ के सेंटर पे किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका वेट मिनिमम हो जाएगा। इन फायरवर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ, तो जो आतिशबाजी होती है उसमें हरा कलर दिखता है आपको, वो किस कारण की वजह से होता है, किसकी प्रेजेंस की वजह से? तो बोरियम प्रेजेंट होता है फायरवर्क्स में, उसकी वजह से ग्रीन फ्लेम जो होती है वो दिखती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेजर इज यूज्ड इन लेजर प्रिंटर? तो जो लेजर प्रिंटर्स होते हैं उसमें किस प्रकार के लेजर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हमारा सेमीकंडक्टर लेजर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following parts of the sun is easily visible only during total solar eclipse? तो जो टोटल सोलर इक्लिप्स होता है उस टाइम पे जो सूरज होता है, सन का होता है, उसका कौन सा पार्ट होता है जो कि विजिबल होता है? तो उसको हम बोलते हैं कोरोना। अभी हमने पीछे ही कवर करा था कि सन का जो आउटर पार्ट होता है उसको कोरोना बोला जाता है, तो सोलर इक्लिप्स के टाइम पे वही जो पार्ट रहेगा वो हमको दिखता है। पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड फॉर प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज, तो पोटेशियम परमैंगनेट को यूज किया जाता है जो प्योरीफाई करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर को, किस कारण की वजह से? तो इसमें हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसकी प्रेजेंस की वजह से जो वाटर होता है उसमें प्योरिटीज, जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो आपकी हटने लगती हैं और वो प्योर हो जाता है। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट मोस्ट कॉमनली डिटेक्टेड इन ह्यूमन इज, तो ह्यूमन जो है मनुष्य में जो सबसे ज्यादा आपका रेडियो धर्मिक तत्व होता है वो कौन सा होता है? तो इसमें हमारा क्या आंसर हो जाएगा? इसमें हमारा हो जाएगा पोटेशियम 40। दी ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम, ओजोन परत हमें किससे रोकती है, किससे बचाती है? तो इसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो यूवी रेज सूरज के द्वारा आती हैं उनसे ओजोन लेयर हमको प्रोटेक्ट करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है उस यूवी रेज को अर्थ तक पहुंचने में। और ये जो यूवी रेज होती हैं ये क्या करती हैं? कैंसर, स्किन कैंसर का काम करती हैं, स्किन कैंसर फैलाती हैं। गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एट, गर्म पानी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो ये आपको मिलेगा आसाम स्टेट में, जहां पे काजीरंगा नेशनल पार्क भी आपका लोकेटेड है, जो कि वन हॉर्न राइनोज के लिए सबसे फेमस आपका नेशनल पार्क रहेगा। आयोडीन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, आयोडीन परीक्षण का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। What happens when some charge is placed on a soap bubble? तो क्या होता है जब साबुन के बुलबुलों पर कुछ आवेश
रखा जाता है। तो अगर हम जो सोप का बबल होता है उस पर कुछ चार्ज रख देंगे तो उससे क्या होगा, उसका रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉइनेज अलॉयस, तो निम्नलिखित में से कौन सिक्का मिश्र धातु के अस्क हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी कॉपर और निकल से मिलके बना होता है कॉइनेज, हमारे जो अलॉयज हैं, कॉइन जो बना होता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, लाइकेन्स आर दी बेस्ट इंडिकेटर ऑफ, लाइकेन्स किस चीज के बेस्ट इंडिकेटर हैं, तो इसमें एयर पॉल्यूशन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द यूरेनियम फ्यूल यूज्ड वर्ल्ड वाइड इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ, तो दुनिया भर में जो यूरेनियम फ्यूल यूज किया जाता है वो किस फॉर्म में होता है, तो UO2 के फॉर्म में वो आपका होता है। द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड बाय मैन वॉज, मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा था, तो वो था आपका नाइलॉन। प्लांट सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम, तो पौधे प्रोटीन संश्लेषण किससे करते हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीनो एसिड। प्लांट्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को अमीनो एसिड से। पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड, पवन द्वारा जो आपका परागण होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, एनिमोफिली के नाम से जाना जाता है। हु इज फादर ऑफ टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर जो है उर्तक जो संस्कृति है उसके जनक के रूप में किसको जाना जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेबरलैंड जो है इनको फादर ऑफ टिश्यू कल्चर के नाम से जाना जाता है। हीट ट्रांसफर हॉरिजॉन्टली विद इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वायुमंडल जो है उसमें ट्रांसफर जो हॉरिजॉन्टली किया जाता है हीट को, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एडविक्शन के नाम से उसको हीट ट्रांसफर को जाना जाता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन इंक्लूड, तो जल में घुलनशील विटामिन में कौन से शामिल हैं, तो इसमें हमारा ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी, नियासिन और राइबोफ्लेविन, यहाँ पे आप नियासिन और राइबोफ्लेविन को जो देखते हैं ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के आपके पार्ट हो जाएंगे। तो विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये दोनों आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। बाकी अगर आपसे फैट सॉल्युबल विटामिन्स कभी पूछ लिए जाएं तो आपको कीड़ा याद रखना है, विटामिन कीड़ा, विटामिन KEDA जिसको हम मिला के कीड़ा बोलते हैं, कीड़ा से आप उसको याद रख सकते हैं। प्लांट्स मेनली रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम, पौधे अपना पोषण तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, तो सॉइल इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैलेक्सी नेम्ड आफ्टर ग्रीक प्रिंसेस, तो गैलेक्सी का नाम जो कि ग्रीक राजकुमारी हैं उनके नाम पे रखा गया है, कौन सी रहेगी, तो एंड्रोमेडा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रेन शैडो इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद, तो वर्षा छाया जो हमारा प्रभाव है वो किससे संबंधित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओरोग्राफिक रेनफॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कॉमन एट ऑल एसिड, तो जो सभी एसिड होते हैं, जो एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, उनमें कौन सा एलिमेंट है जो कि आपका जरूर प्रेजेंट होता है। आप किसी भी एसिड को देख लें, किसी भी एसिड के फॉर्मूला को देख लें, उसमें ये एलिमेंट आपको जरूर मिलेगा जिसका नाम रहेगा हाइड्रोजन। द मास ऑफ द अर्थ इज, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो आप सबको पता होगा 6 × 10⁻24 kg। अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट इज कॉल्ड, तो वह स्थान जहां पर जो मधुमक्खियां होती हैं उनको रखा जाता है उसको हम बी यार्ड भी बोलते हैं, साथ ही साथ उसको और क्या बोला जाता है, ए पायरी उसको बोला जाता है। टाइड्स आर प्राइमरली आ रिजल्ट ऑफ दी, तो ज्वार मुख्यतः से डैश का परिणाम है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अट्रैक्शन ऑफ द मून। द सर्कुलर डिप्रेशन कंटेनिंग अ वॉल्केनिक वेंट इज कॉल्ड, तो जो सर्कुलर डिप्रेशन होता है जिसमें आपका वॉल्केनिक वेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको हम क्रेटर के नाम से जानते हैं। द नॉन ग्रीन हेट्रोट्रॉफिक प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम आर, तो जो प्लांट किंगडम है उसके जो नॉन ग्रीन हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो उसको हम फंगई के नाम से जानते हैं। प्लूटो ड्वेल्व्स ऑन द इनर एज ऑफ दी, तो प्लूटो जो प्लेनेट है वो किसकी एज में, कौन सी बेल्ट में आपका आता है, किसकी बेल्ट के इनर एज में है, तो इसमें हमारा कुपर जो बेल्ट है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हाउ मैनी डिग्रीज डज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 1 आवर। पृथ्वी 1 घंटे में अपनी धुरी पर कितने डिग्री घूमती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 15 डिग्री के अराउंड जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है 1 घंटे के अंदर। अब हमारे 2 टेस्ट के क्वेश्चंस है, टोटल 50 क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है। 2 टेस्ट के क्वेश्चंस रहेंगे जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा पहला टेस्ट का क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफर हॉरिजॉन्टली विद इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। तो वायुमंडल में ही जो हमारा हीट जो हमारी ट्रांसफर होती है, जो हमारी ऊष्मा स्थानांतरण होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। हमारा जो दूसरा टेस्ट का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। दूसरा टेस्ट का क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज गोल्डन राइस पेल येलो इन कलर। गोल्डन जो राइस होते हैं वो आपको हल्का सा येलो पीला कलर के दिखते हैं, किस कारण की वजह से? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। दोनों ही क्वेश्चंस आज की ही वीडियो में हमने कवर करे हैं। आपको क्वेश्चंस ध्यान होंगे अगर आपने वीडियो को स्टार्टिंग से देखा है। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, जहां से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद।